अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम। नेक्स्ट अब आप लोगों का जो चैप्टर है वो आपके पास है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। के फाइनेंस में जो है वो आपके पास जो मैथ है वो कहाँ पे यूज होता है, उसके क्या यूजेस हैं आपके पास। बेसिक कॉन्सेप्ट जो अब आपके पास है, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस इज यूजफुल फॉर द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। आपके पास इंस्टीट्यूशंस यानी कि जिस तरह से आपके पास जो बैंक है उसमें इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, लीजिंग कंपनीज हैं, इन्वेस्टर आपके पास है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो, एजेंसीज है, कोई चीज़ है आपके पास, वहाँ पे जो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस है वो आपके पास बहुत ज़्यादा यूजफुल है। अब जाहिर बात है जो बैंक है, बैंक के अंदर हर चीज जो कारोबार है वो आपके पास क्या है, पैसे से रेलिवेंट है। पैसे तो वहां पे आपके पास जो फाइनेंस है वो उसकी हर चीज पे आपके पास जो यूज है, तो वहां पे आपके पास जो है ये मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस जो है वहां पे आपके पास बहुत ज्यादा यूजफुल है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आपके पास है, उसने कहा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द एनुअटी। ये चीजें जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है। बेसिक जो आपके पास डेफिनेशंस हैं कि आपके पास जो अमाउंट है वो आपके पास क्या होती हैं। सबसे पहले आपके पास है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, टाइम क्या है, अमाउंट क्या है। ठीक है, उसकी डेफिनेशंस यहाँ पे दी गई हैं। फर्स्ट आपके पास है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है, द अमाउंट ऑफ द मनी विच इज इन्वेस्टेड और बोरो इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल या कैपिटल। ऐसी अमाउंट, जो चीज जो आप किसी चीज के अंदर जो है वो इन्वेस्ट करते हो या वो किसी चीज किसी से आप जो है उधार लेते हो, वो आपके पास क्या कहलाता है, प्रिंसिपल या कैपिटल कहलाता है। द अमाउंट ऑफ मनी विच इज इन्वेस्टेड, जो कि आप किसी कारोबार के अंदर, किसी स्कीम के अंदर, या जो आप किसी अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो पैसा इन्वेस्ट करते हो, या जो रकम जो है वो आप बैंक से, लीजिंग कंपनी से या इंश्योरेंस कंपनी से जो आपके पास जो है वो बोरो की जाती है किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, वो आपके पास क्या कहलाता है, प्रिंसिपल या कैपिटल आपके पास कहलाता है। नेक्स्ट आपके पास दिया गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। द परसेंटेज चार्ज ओनली अ ईयरली बेसिस फॉर द यूज ऑफ द प्रिंसिपल कैपिटल इज कॉल्ड अ रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि आपके पास कोई एक परसेंटेज है कि जिस तरह से अब आपके पास कोई अमाउंट दी गई है, 3 लाख है या 4 लाख 5 लाख है, उसको आप जो है वो बैंक में फिक्स करवाते हो। आप जो है वो उसको फिक्स करवाते हो 2 साल के लिए या 3 साल के लिए। उसके ऊपर बैंक जो है वो आपके पास आपको प्रॉफिट देता है कि आपके पास या तो होगा कि वो जो लॉस्ट ऑफ प्रॉफिट आपके पास होगा वो उसकी, यानी कि आपके पास जो आपके पास कारोबार जिस हिसाब से चलेगा उस हिसाब से यानी कि आपके पास होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास दिया जाएगा। या सेकंड आपके पास ये होता है कि उसकी अमाउंट जो है वो आपके पास फिक्स कर दी जाती है कि फर्स्ट ईयर में आपको इतने इन्हीं पैसों के ऊपर जो है, जो यानी कि आपने 4 लाख या 5 लाख इन्वेस्ट किया है बैंक के अंदर, उसको फिक्स किया है, उसके ऊपर आपके पास ये होता है कि आपके पास अगर आपने उसको जो है वो 3 साल के लिए 4 साल के लिए किया, तो उसके ऊपर आपके पास ये होता है कि फर्स्ट ईयर जो आपके पास होगा उसके ऊपर जो आपके पास अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट होगा, कि फर्स्ट ईयर आपको 3% के हिसाब से उसके ऊपर प्रॉफिट दिया जाएगा। नेक्स्ट ईयर जो है वो आपको जो है वो 3.5 के हिसाब से दिया जाएगा। जो थर्ड ईयर होगा उसमें आपके पास जो है वो 4% के हिसाब से आपको दिया जाएगा। वो जो परसेंटेज होती है जो आपकी अमाउंट के ऊपर दी जाती है ईयरली, यानी कि पूरे साल की आपके पास है कि आपने वो जो पैसे अपने इन्वेस्ट करवाए हैं, तो साल बाद जो है उसके ऊपर आपको प्रॉफिट जो है वो इतना होगा। वो जो आपके पास प्रॉफिट होता है यानी कि जो उसकी अमाउंट फिक्स कर दी जाती है, वो आपके पास क्या कहलाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट के कोई अमाउंट आपके पास है, उसको आपने 3 या 4 या 5 साल के लिए कुछ टाइम पीरियड के लिए जो है उसको फिक्स किया है, उस अमाउंट के ऊपर आपको जो है वो फिक्स प्रॉफिट मिल रहा है ईयरली, के आपके सालाना जो है उसके ऊपर आपको प्रॉफिट मिलेगा। वो आपके पास क्या है, 2% का हिसाब होता है, 3% का, 4% का, वो जो फिक्स वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपके पास उसको फिक्स कर दिया जाता है। वो आपके पास क्या कहलाता है, उसकी अमाउंट आपके पास, यानी कि वो जो परसेंटेज है कि आपको फर्स्ट ईयर इतनी मिलेगी, सेकंड ईयर जो है वो आपको इतनी मिलेगी, थर्ड ईयर जो है वो आपके पास अमाउंट जो है वो आपको इतनी मिलेगी, वो आपके पास क्या कहलाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। या आपके पास है कि आपके पास द परसेंटेज चार्ज ओनली
ओनली ईयरली बेसिस फॉर द यूज ऑफ द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल यानी कि जो आपने अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट किया उसके ऊपर इज कॉल्ड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो आपके पास क्या कहलाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास कहलाएगा। टाइम आपके पास है, टाइम आपके पास क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ द ईयर्स और द मंथ्स और द डे फॉर द विच द कैपिटल अमाउंट इज यूज्ड। के टाइम आपके पास वो होता है, दिन है या आपके पास दिन है या महीने या साल, जिसके लिए जो आपकी प्रिंसिपल यानी कि आपके पास अमाउंट जो है, जो आपने इन्वेस्ट की है या बोरो की है, जितने टाइम पीरियड के लिए आपने ली है, कि कितने दिनों के लिए ली है, कितने साल के लिए ली है या कितने महीनों के लिए ली है, वो आपके पास जो ड्यूरेशन है वो आपके पास उसका क्या कहलाएगा? टाइम कहलाएगा। नेक्स्ट अब आपके पास है अमाउंट। अमाउंट क्या है? कि प्रिंसिपल तो आपके पास है कि जो चीज आप जो अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो। नेक्स्ट आपके पास फोर्थ डेफिनेशन है अमाउंट। द सम ऑफ द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट इज कॉल्ड एन अमाउंट। कि प्रिंसिपल आपके पास वो अमाउंट है जो आप जो है वो उसके अंदर फिक्स कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो या बोरो कर रहे हो, किसी से उधार ले रहे हो या किसी को उधार दे रहे हो, किसी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, वो वाली अमाउंट आपके पास क्या है? उसका प्रिंसिपल कहलाएगा। लेकिन जो आपके पास है पैसा, यानी कि आपने बैंक में फिक्स किया है कि इतनी परसेंटेज के बाद है कि आपके पास जो है वो आपने 5 लाख रुपया करवाया है, लेकिन 5 साल के बाद जो है उसका रिटर्न आपको जो है वो 6 लाख या 6.5 लाख रुपया मिलेगा। वो जो आपके पास 6 लाख या 6.5 लाख रुपया होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा? अमाउंट कहलाएगा। यानी कि जितनी अमाउंट आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा और जो आपके पास उसकी प्रिंसिपल अमाउंट होगी, उन दोनों अमाउंट को जब हम कंबाइन करेंगे तो वो हमारे पास क्या कहलाए? यानी कि उन दोनों आपके पास जो परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट का पैसा आपके पास आया है या आपके पास जो प्रिंसिपल अमाउंट थी, उन दोनों को हमने सम किया, उसका प्लस लिया, तो वो हमारे पास क्या बनेगा? अमाउंट बन जाएगी। प्रिंसिपल, जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो किसी चीज में, वो आपके पास क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल कहलाएगा या कैपिटल कहलाएगा। और अमाउंट आपके पास वो होगी जो कि आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू आपके पास आएगी और जो आपके पास प्रिंसिपल की वैल्यू होगी, उन दोनों वैल्यूज को जब आप कंबाइन कर दोगे तो वो आपके पास क्या कहलाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास कहलाएगा। नेक्स्ट आपके पास है इंटरेस्ट। क्या होता है? कि द अमाउंट ऑफ द मनी पेड ईच ईयर एट द स्टेट रेट और द बोरो कैपिटल और इन्वेस्टेड एट द रेंटल वैल्यूज। कि इंटरेस्ट आपके पास वो अमाउंट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ये है ना कि हमने उसके हिसाब से कि पैसा इन्वेस्ट, यानी कि आपने ये पैसा उसके हिसाब से आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट की इतनी परसेंटेज आपको मिलेगी। ठीक है, वो आपके पास क्या कहलाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाएगा। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट क्या है? द अमाउंट ऑफ द मनी पेड ईच ईयर एट द स्टेटेड रेट। यानी कि आपके पास जो उसकी अमाउंट आपको पे की जा रही है, कि 3% के हिसाब से आपके पास क्या पे किया जा रहा है, 4% के हिसाब से आपकी पैसे के ऊपर आपको क्या पे किया जा रहा है, या 5% के हिसाब से आपके पास जो कैपिटल प्रिंसिपल अमाउंट है उसके ऊपर आपको कितनी अमाउंट जो है वो ईयरली जो है वो आपके पास जो है वो यहाँ हमने जो बोरो किया था कैपिटल या इन्वेस्ट किया था उसके ऊपर आपको कितना पैसा मिल रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कि आपने उसकी परसेंटेज जो फिक्स करनी है वो आपके पास क्या कहलाता है? उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। लेकिन कितना पैसा आपको जो है वो मिल रहा है, कि जो आपके पास अमाउंट आपको मिल रही है, यानी कि वो परसेंटेज के हिसाब से कि 4% के हिसाब से कितने पैसे बनते हैं, 5% के हिसाब से कितने पैसे बनते हैं, वो जो आपको पैसे मिल रहे हैं वो आपके पास क्या कहलाएगा? उसका इंटरेस्ट कहलाएगा। मैम जी स्टूडेंट्स को लागत अब यहाँ पे डेफिनेशन सबको क्लियर है?
बेटा डेफिनेशन आप लोगों को Yes, क्लियर है? ma'am. नेक्स्ट अब आपके पास है मार्कअप। मार्कअप आपके पास क्या होता है? मार्कअप इज द डिफरेंस बिटवीन द इनवॉइस कॉस्ट एंड द सेलिंग कॉस्ट. इट मे बी एक्सप्रेस एज द परसेंटेज ऑफ द सेलिंग प्राइस और द कॉस्ट प्राइस एंड डिस्पोज to be cover all the cost of during the business plus as a profit. मार्कअप आपके पास क्या होता है कि एक आप जब चीज कोई खरीदते हो वो आपके पास क्या होती है? उसकी कॉस्ट प्राइस है, और जो आप उसको बेचते हो वो आपके पास क्या होती है? उसकी सेल प्राइस है. कॉस्ट प्राइस के दरमियान में और सेल प्राइस के दरमियान में जो डिफरेंस आपके पास आता है वो आपके पास क्या आता है? मार्कअप कहलाता है, या उसका प्रॉफिट कहलाता है. कि आपने एक चीज जो है वो 200 रुपए की खरीदी है, लेकिन उसको आपने बेचा जो है वो आपने क्या है? 250 रुपए में बेचा है. तो उसका जो डिफरेंस आपके पास आ रहा है वो 50 रुपीज जो है वो आपके पास डिफरेंस आ रहा है. और जो डिफरेंस आपके पास होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा? उसका मार्कअप कहलाता है. कि इतना आपने मार्कअप कहलाएगा, या उसका प्रॉफिट आपके पास कहलाएगा. यहाँ पे भी आपके पास जो डेफिनेशन दी गई है इसमें यही एक्सप्लेन किया गया है कि मार्कअप इज द डिफरेंस बिटवीन द इनवॉइस कॉस्ट. इनवॉइस कॉस्ट यानी कि जिस चीज और रेट ऑफ अमाउंट आप जो है वो खरीद रहे हो, कि किस प्राइस के ऊपर जो चीज है वो आप खरीद रहे हो, वो आपके पास क्या कहलाएगा? मार्कअप कहलाएगा. एंड द सेलिंग प्राइस यानी कि डिफरेंस आपके पास जिस आपने प्राइस के ऊपर कोई चीज जो है वो खरीदी है और जिस प्राइस के ऊपर आपने वो बेची है, वो उन दोनों का जो डिफरेंस आपके पास आएगा वो आपके पास क्या कहलाएगा? मार्कअप कहलाएगा. यहाँ आपके पास ये भी इट मे बी एक्सप्रेस एज द परसेंटेज ऑफ द सेलिंग प्राइस और द कॉस्ट प्राइस. कि आपके पास परसेंटेज की फॉर्म में भी हो सकता है, या आपके पास रुपीस की फॉर्म में भी हो सकता है, या इनका जो प्रॉफिट आप जो लोग है वो उसको भी, इसको 3 नाम दिए जा सकते हैं. कि उसका डिफरेंस आपके पास, या उसकी परसेंटेज, या आपके पास उसका प्रॉफिट. किसी चीज का जो प्रॉफिट या उनके ऊपर जो आपके पास मार्कअप, उसके परसेंटेज आपके पास सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस की जो परसेंटेज आपके पास निकले, या उन दोनों का जो डिफरेंस आपके पास आए इन द रुपीज, वो आपके पास क्या कहलाएगा? मार्कअप कहलाता है. अगेन से मैं रिपीट कर रही हूँ डेफिनेशन. आपके पास बेसिक जो चीजें हैं वो आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट हैं. प्रिंसिपल. प्रिंसिपल आपके पास ऐसी अमाउंट होती है, जो चीज आप किसी अमाउंट, जो वो रुपया या पैसा, जो चीज आप पैसा जो किसी आप काम में कारोबार में इन्वेस्ट कर रहे हो, या किसी को जो है वो दे रहे हो, या किसी आप जो है वो किसी कहीं से उधार ले रहे हो, वो आपके पास वो पैसा या अमाउंट जो है वो आपके पास क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल कहलाएगा. नेक्स्ट आपके पास है रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपके पास ऐसी अमाउंट है जो ईयरली जो है वो चार्ज की जाती है. जो आपने अमाउंट किसी चीज को जो अमाउंट जो है वो किसी को आपने उधार दी है या ली है, या आपने किसी कारोबार के अंदर या बैंक के अंदर जो है वो आपने जो है वो फिक्स की है किसी साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए. उसके ऊपर जो आपको परसेंटेज ऑफ अ प्रॉफिट मिल रहा है वो आपके पास क्या कहलाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है. कि आपने एक रकम जो है वो उसको 5 साल के लिए जो है वो बैंक में फिक्स की है, तो फर्स्ट ईयर जो उसके ऊपर आपको प्रॉफिट मिलेगा वो 3% के हिसाब से होगा. सेकेंड ईयर जो है वो 3.5 के हिसाब से हो सकता है. 4 जो थर्ड ईयर है उसमें आपके पास 4% के हिसाब से होता है. यानी कि जो उसकी परसेंटेज फिक्स की जाएगी ईयरली, कि फर्स्ट ईयर आपको इतने परसेंट के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा, सेकंड ईयर इतने परसेंट के, थर्ड ईयर जो है वो आपको इतने परसेंट के हिसाब से मिलेगा. वो प्रॉफिट यानी कि जो परसेंटेज हम फिक्स करते हैं वो आपके पास क्या कहलाता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है. नेक्स्ट आपके पास है टाइम. टाइम आपके पास वो आपके पास जो है वो होगा कि नंबर ऑफ द ईयर्स मंथ ऑफ द वीक, जिसके लिए आपने जो कैपिटल अमाउंट आपकी यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो आपने फिक्स की है. कितने टाइम के लिए? दिनों के लिए की है, महीनों के लिए की है, या साल के लिए की है? किसी को उधार दी है या ली है, या किसी चीज में किसी आपने कारोबार में इन्वेस्ट की है, वो जो टाइम पीरियड या ड्यूरेशन आपके पास होगा वो आपके पास क्या कहलाता है? टाइम कहलाता है. नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन अमाउंट. अमाउंट आपके पास क्या होती है? कि आप ये कह सकते हो कि प्रिंसिपल और अमाउंट एक ही चीज है. नहीं, प्रिंसिपल आपके पास जो बेसिक आपके पास वैल्यू होगी वो होती है. अमाउंट आपके पास वो वैल्यू होती है जो कि आपके पास प्रॉफिट और जो आपके पास उसकी बेसिक आपके पास पे हो, यानी कि प्रॉफिट के लिए और जो उसके आपके पास रियल वैल्यू हो और प्रॉफिट जो है, उन दोनों को कंबाइन करके जो वैल्यू आपके पास बनती है या आपके पास जो रकम बनती है, यानी कि जो पहले आपके पास रकम थी वो और उस रकम के ऊपर जो प्रॉफिट आपको मिला है, दोनों वैल्यूज को जो है वो कंबाइन करोगे तो वो जो पैसे आपके पास बनेंगे उसको हम क्या कहेंगे? अमाउंट कहेंगे.
नेक्स्ट आपके पास है इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो परसेंटेज आप जो है अमाउंट है या परसेंटेज जो है वो फिक्स करते हो वो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। सिंपल इंटरेस्ट, जो आपको उस यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जो आपको पैसे मिलते हैं, यानी कि 3% के हिसाब से आपको जो है वो 5000 मिल रहा है, 4% के हिसाब से आपको जो है वो 6000 या 7000 मिल रहा है। वो जो 6000, 5000, 7000 रुपीज आपके पास है वो आपके पास क्या कहलाएगा, इंटरेस्ट कहलाएगा। जो पैसा या अमाउंट आपको मिलती है, इंटरेस्ट जो आपने फिक्स किया हुआ है, उसकी आपके पास जो निस्बत से जो आपको पैसे मिलते हैं वो आपके पास क्या कहलाता है, इंटरेस्ट कहलाता है। नेक्स्ट आपके पास है मार्कअप। जो आपके पास मार्कअप इज द डिफरेंस ऑफ द बिटवीन, आपके पास एक सेल प्राइस होती है, एक आपके पास कॉस्ट प्राइस होती है। कॉस्ट प्राइस, जिस प्राइस के ऊपर जो है वो आपने चीज को जो है वो खरीदा है, वो आपके पास क्या होती है, कॉस्ट प्राइस होती है। सेलिंग प्राइस, जिस चीज प्राइस के ऊपर आप किसी चीज को जो है वो बेचते हो वो आपके पास क्या है, सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस के और सेल प्राइस के दरमियान में जो आपके पास डिफरेंस आता है वो आपके पास क्या कहलाता है, मार्कअप कहलाता है। अदर वर्ड आप ये भी कह सकते हो कि मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में जो आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट है, आपके पास जो प्रिंसिपल है और दूसरी जो अमाउंट है, उन दोनों का जो आपके पास डिफरेंस आता है वो आपके पास क्या कहलाता है, मार्कअप कहलाता है। नेक्स्ट आपके पास है टाइप ऑफ द इंटरेस्ट, कि आपके पास टाइप जो इंटरेस्ट है उसकी भी आपके पास जो है वो दो टाइप होती हैं। एक आपके पास जो है वो सिंपल इंटरेस्ट है, दूसरा जो है वो आपके पास क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब सिंपल इंटरेस्ट आपके पास क्या होता है कि यहाँ पे आपके पास है, इफ द इंटरेस्ट डज नॉट बिकम द पार्ट ऑफ द कैपिटल फॉर द नेक्स्ट ऑफ द इंटरेस्ट देन सच अ इंटरेस्ट इज कॉल्ड अ सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि आपके पास जो आपके, इफ द इंटरेस्ट डज नॉट बिकम द पार्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि एक ही है उसका जो इंटरेस्ट है आपके पास, अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स किया था, वो आपके पास जो है वो 5 साल के लिए सेम ना हो, यानी कि वो डिफरेंट आपके पास आता जाए। अगर यानी कि आपके पास क्या है कि 1 साल के लिए जो है वो आपके पास 2% है, दूसरे साल के लिए 5% है, वो आपके पास क्या क्या लाएगा, आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आपके पास होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि जो डिफरेंट आपके पास आएगा वो आपके पास क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। और जो अगर आपके पास जो है वो सिंपल वैल्यूज दी जाएंगी वो आपके पास क्या कहलाएगा, सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगा। यानी कि उसने जितने भी टाइम पीरियड के लिए जो आपके पास वैल्यू फिक्स की है उसके लिए वो आपके पास जो उसका है कि वो एक आपके पास फिक्स हो। यानी कि अगर उसने 8 महीने के लिए किया है या 1 साल के लिए किया है तो उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपके पास फिक्स हो। ये ना हो कि आपके पास 2 माह के लिए कोई और रेट है, अगले 2 माह के लिए कोई और रेट है, तीसरे माह के लिए कोई और रेट है, तो वो आपके पास क्या होगा, वो सिंपल इंटरेस्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास टोटल जो है वो 12 मंथ है और 12 मंथ का जो है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपके पास सेम है, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगा। और सिंपल सच इंटरेस्ट इज कॉल्ड अ सिंपल इंटरेस्ट, और इसको जो डिनोट किया जाता है वो कैपिटल आई से है। आई अब आपके पास किसके इक्वल है, आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी। कैपिटल पी जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट को जाहिर करता है, कैपिटल आर जो है वो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, और कैपिटल टी जो है वो आपके पास क्या है, उसका टाइम पीरियड आएगा कि कितने टाइम पीरियड के लिए है। कैपिटल आई जो है यहाँ पे, अब ये आपके पास जो है सिंपल इंटरेस्ट का जो है वो आपके पास फार्मूला दिया गया, और सिंपल इंटरेस्ट को जो डिनोट किया जाता है वो आपके पास क्या है, कैपिटल आई के साथ जो वैल्यू डिनोट होगी वो आपके पास क्या कहलाएगा, सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगा। पी जो है वो आपके पास क्या, प्रिंसिपल या उसकी अमाउंट, कैपिटल या प्रिंसिपल अमाउंट कहलाएगी। आर जो है वो आपके पास क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। टी जो है वो आपके पास क्या दिया गया, टाइम पीरियड दिया गया। नेक्स्ट आपके पास अमाउंट है, सिंपल इंटरेस्ट के अंदर आपके पास अमाउंट आपके पास क्या आती है, सम ऑफ द कैपिटल प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट। अमाउंट किसके इक्वल होती है, जो उसका आपके पास प्रॉफिट आता है वो, और जो उसकी आपके पास ओरिजिनल वैल्यू थी, उन दोनों को प्लस कर दो तो वो आपके पास किसके इक्वल कहलाती है, अमाउंट के इक्वल कहलाती है। यानी कि ए इज इक्वल टू पी प्लस आई। आई यानी कि जो उसका हमने इंटरेस्ट फाइंड आउट किया है वो, और उसकी प्रिंसिपल अमाउंट, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, अमाउंट के इक्वल आपके पास आ जाएगा।
नेक्स्ट वो कह रहा है इफ वी रिप्लेस द वैल्यू ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट वी गॉट द फार्मूला ऑफ द अमाउंट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट। वो कह रहा है कि हम यहाँ पे आई की जगह पे भी जो है वो ये आपके पास जो इसका आई की जगह पे भी इसका फार्मूला जो है वो रिप्लेस कर दें तो हमारे पास क्या है अमाउंट का जो फार्मूला है वो आपके पास आ जाएगा। अमाउंट का फार्मूला आपके पास क्या है ए इज इक्वल टू पी प्लस आई। तो यहाँ पे भी आपके पास क्या है आई जो है वो आपके पास किसके इक्वल है पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी जो है इसके इक्वल आपके पास है। तो यहाँ पे हमने इसको इंक्लूड किया तो ये p आपके पास क्या बोथ के अंदर जो है वो आपके पास कॉमन है उसको हमने बाहर ले लिया। r प्लस p जो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो a इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा p प्लस r ऑफ t। r ऑफ t जो आपके पास इनके उसकी प्रिंसिपल अमाउंट और i जो है वो आपके पास किसके इक्वल होता है इंटरेस्ट के इक्वल। तो i जो है वो डिनोट किसको कर रहा है r ऑफ t जो है उसको आपके पास जो है वो डिनोट कर रहा है। प्रिंसिपल टाइप ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपके पास क्या है दो टाइप की आपके पास इंटरेस्ट दिया जाता है। एक आपके पास सिंपल इंटरेस्ट है दूसरा आपके पास जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपके पास जो है वो सिंपल इंटरेस्ट जो है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट आपके पास क्या होता है कि इफ द इंटरेस्ट डज नॉट बिकम द पार्ट ऑफ द कैपिटल फॉर द नेक्स्ट पीरियड ऑफ द interest then such a interest is called the simple interest। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर हमने कोई अमाउंट फिक्स की है इन्वेस्ट की है आपने जितने टाइम पीरियड के लिए की है चाहे वो आपने अमाउंट जो है वो 6 मंथ के लिए की हो 4 मंथ्स के लिए की हो या 12 मंथ्स के लिए की हो उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपके पास सेम रहे। ये ना हो कि फर्स्ट माह के लिए आपके पास उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ और है सेकंड जो नेक्स्ट आपके पास 2 मंथ आ जाए उसके लिए जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिफरेंट हो जाए उससे जो नेक्स्ट ईयर आ रहे हैं उसमें आपके पास जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है वो डिफरेंट हो जाए तब वो आपके पास क्या है सिंपल इंटरेस्ट नहीं रहेगा। अगर उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका टाइम पीरियड में जो है उसके टाइम पीरियड जितना भी उसका टाइम पीरियड दिया गया है उसके अंदर जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपके पास क्या हो सेम रहेगा तो वो आपके पास क्या कहलाएगा सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगा। सिंपल इंटरेस्ट को जो है वो कैपिटल आई के साथ जो है वो डिनोट किया जाता है और कैपिटल आई जो है वो आपके पास किसके इक्वल है पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी। पी जो है वो आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट है आर जो है वो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है टी जो है वो आपके पास क्या है टाइम पीरियड है। कि अगर हमने जो है सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है तो हमें ये तीन चीजें जो हैं वो आपके पास रिक्वायर्ड होंगी। एक आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट होनी चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए और उसका टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए कितने टाइम पीरियड के लिए तब आप उसके पास जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास अमाउंट दी गई है अमाउंट आपके पास क्या होता है कि जो उसकी प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास होती है वो और जो उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू आपके पास आती है दोनों वैल्यूज को जब हम कंबाइन करते हैं तो जो हमारे पास वैल्यू बनती है वो हमारे पास क्या कहलाती है अमाउंट कहलाती है। तो यहाँ पर कहा है इफ वी रिप्लेस द वैल्यू ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट अगर सिंपल इंटरेस्ट की जो वैल्यू है आई है उसको आई अब हमारे पास किसके इक्वल है पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी। वो ये कह रहा है कि आई को जो है वो हम उसके आई को जो है वो उसके प्रिंसिपल अमाउंट के साथ रिप्लेस कर दें उनके सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले में उसको हम रिप्लेस कर दें तो हमारे पास जो है वो सिंपल इंटरेस्ट हो आपके पास इफ वी रिप्लेस द वैल्यू ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट वी गॉट द फार्मूला अमाउंट फॉर द सिंपल इंटरेस्ट के सिंपल इंटरेस्ट के लिए जो अमाउंट का फार्मूला है वो हमारे पास जनरेट होता है अगर सिंपल इंटरेस्ट को हम रिप्लेस कर दें। तो सिंपल इंटरेस्ट आई जो है वो जिसके इक्वल है पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी के इक्वल है। आई को जो है वो हम इस वैल्यू के साथ रिप्लेस कर देंगे तो फार्मूला जो हमारे पास बन जाएगा ए इज इक्वल टू पी प्लस पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी के इक्वल आपके पास हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू पी यहाँ से आपके पास इसको मल्टीप्लाई करो पी मल्टीप्लाई पी आर टी आपके पास आ रहा है तो इसमें से जो कॉमन
नेक्स्ट आपके पास है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट, आपके पास एग्जांपल दी गई है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट ऑफ Rs 800 इन द 8 मंथ एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। एनम अब आपके पास क्या है कि उसका हर साल के लिए, यानी कि आपके पास जो है 8 मंथ दिया गया है। एनम आपके पास उसका मंथ हो सकता है, यहाँ आपके पास जो है उसका ईयर्स को भी डिनोट कर सकता है। अब यहाँ पे उसने दिया हुआ है कि आपने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, और उसकी जो अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट दी गई है वो आपके पास क्या है 800 है। मंथ्स जो दिए गए हैं, यानी कि टाइम पीरियड आपके पास जो टाइम दिया गया है टी जो है उसकी आपके पास क्या है 8 वैल्यू है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आर है वो आपके पास क्या दिया गया है 5% के हिसाब से दिया गया है। अब हमने 5% के हिसाब से जो है वो 800 की जो आपके पास वैल्यू बनती है, 800 के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका बनता है वो हमने फाइंड आउट करना है कि वो आपके पास क्या होगा। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास क्या है, जो गिवन हमें दिया गया सोल्यूशन के अंदर जो गिवन चीजें हैं वो हमारे पास क्या दिया गया आर। प्रिंसिपल पी आपके पास कैपिटल पी जो है वो आपके पास क्या दिया गया है 800 दिया गया है। नेक्स्ट आपके पास क्या मंथ, यानी कि टी आपके पास जो टाइम पीरियड है वो आपके पास 8 मंथ दिया गया है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कैपिटल आर जो है वो आपके पास 5% दिया गया पर एनम, यानी कि हर मंथ के हिसाब से उसके ऊपर जो प्रॉफिट है आपके पास वो 5% के हिसाब से आपके पास दिया गया, यानी कि टोटल 8 मंथ है तो 8 मंथ के ऊपर जो उसका हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8 मंथ के ऊपर वो आपके पास क्या है 5% के हिसाब से दिया गया है। इसके ऊपर जो है वो हमने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। चीजें हमें दी गई हैं उसको हमने लिख लिया। कैपिटल आई जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। कैपिटल आई सिंपल इंटरेस्ट वो आपके पास उसका फार्मूला किसके इक्वल होता है, आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी के इक्वल होता है। पी की वैल्यू 800 वो पुट कर दी हमने, आर जो है वो आपके पास क्या है 5%, तो परसेंटेज का नीचे आपके पास क्या होता है 100, आपके पास ये जो परसेंटेज का साइन है ये आपके पास किसके इक्वल होता है 100 के इक्वल होता है आपके पास। तो यहाँ पे 5% है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 100 आपके पास आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 8 ऑफ पर एनम दिया गया है, यानी कि सालाना उसका जो है वो उसमें आपके पास क्या होता है पर एनम, एक साल आपके पास तो उसमें आपके पास क्या 8 है। टोटल आपके पास जो मंथ होते हैं एक साल के अंदर वो आपके पास क्या है 12 होते हैं, तो यहाँ पे पर एनम दिया गया था तो हमारे पास क्या हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय आपके पास 12 आ जाएगा। 8 डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो ये आपके पास अमाउंट जो बनेगी 0.667 सो ऑन आपके पास जो है ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से 5 आपके पास दिया गया है, 5 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो ये आपके पास 0.05 आ जाएगा। अब आपके पास वैल्यूज क्या बननी है 0.05 पॉइंट आपके पास 066 मल्टीप्लाई बाय 800, इसको हम 800 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास क्या आ जाएगा 26 पॉइंट आपके पास 26.667 आपके पास आ जाएगा। अब आपके पास क्या है 6 वैल्यूज रिपीट हो रही है तो लास्ट वाली वैल्यू को जो है वो हम ग्रेटर कर देंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास आ रहा है ये 800 के ऊपर वो आपके पास क्या है, यानी कि जो उसको प्रॉफिट आपके पास हो रहा है वो आपके पास क्या है 26.67 जो है वो उसको उसके ऊपर प्रॉफिट मिल रहा है। प्रिंसिपल अमाउंट अगेन से मैं रिपीट कर रही हूँ आपके पास जो दी गई है उसकी आपने उसने कहा है कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, जो उसका सिंपल इंटरेस्ट है वो हमने फाइंड आउट करना है कि वो हमारे पास क्या आएगा। वैल्यू जो दी गई है वो आपके पास अमाउंट दी गई है 800 दिया गया, मंथ्स जो है मंथ्स आपके पास दिए गए 8 और जो आपके पास परसेंटेज दी गई है वो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया गया है वो आपके पास 5% दिया गया है। हमने इसको फार्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट किया, वैल्यूज को पुट करके उसको सिंप्लीफाई किया। 12 आपके पास उसने दिया गया था, 8 मंथ पर एनम दिया गया था। एनम का मतलब यानी कि ईयरली, तो वो आपके पास क्या होगा 12 के साथ हम इसको डिवाइड करेंगे 8 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आपके पास जो वैल्यू है रेट ऑफ इंटरेस्ट की वो आपके पास क्या आ जाएगा 26.67 आपके पास आ जाएगा। इस मीटिंग का टाइम जो है वो 1 मिनट से कम है, मैं अटेंडेंस लेके इसको बंद कर रही हूँ, दोबारा से ज्वाइन करो, मैं बाकी फर्दर क्वेश्चंस इसमें करवाती हूँ सॉल्व।